हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा। एंथर बाइलॉब्ड होता है, इसके अंदर 2 थीका होते हैं, यानी कि 4 फैक्ट्री होती हैं और टोटल 4 थीका होते हैं। एक लॉब में 2, तो पूरे के पूरे में 4। वहाँ बेसिकली इसको बोला जाता है एंथर को, एंथर इज़ दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वहाँ से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलना है स्पर्म। मगर क्या ये सीधे ही स्पर्म बना देगा या कुछ प्रक्रियाओं से होके गुजरेगा, यानी कुछ स्टेप से होके ये पूरी की पूरी प्रोसेस गुजरती है। अब मैंने सोचा क्यों ना इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को एक स्टोरी की तरह पढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे के माइंड में ये बात सेट होती चली जाए कि ये पूरे के प्रोसेस होता क्या है, और बच्चा आराम से याद भी कर ले और उसे एग्ज़ाम में आराम से अप्लाई भी कर दे। अगर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तब भी ये स्टोरी आपको याद हो जाएगी, आप वहाँ पर जाके इसी स्टोरी को दोबारा लिख दीजिए। और अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तब भी इसी स्टोरी के अंदर से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, और आपको मालूम है कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एंथर इज़ स्पर्म। फाइनल प्रोडक्ट स्पर्म है, जो कि फाइनली जाके कंबाइन होगा ओवम से। अब ये स्पर्म आता कहाँ से है? ये स्पर्म आता है पोलन ग्रेन से, तो हम कहते हैं वी गेट इट फ्रॉम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ से आता है? पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम पोलन मदर सेल से। कहाँ से आता है? PMC यानी पोलन मदर सेल से। और पोलन मदर सेल कहाँ से आती है? इट कम फ्रॉम द स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ होता है? वो एंथर के अंदर होता है। तो ये बात समझ में आई आपको? ये सीरीज़ अगर आपको याद हो गई तो आपके लिए पूरा टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका स्पर्म है। स्पर्म आता है पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन आता है पोलन मदर सेल से, और पोलन मदर सेल आता है स्पोरोजीनस टिश्यू से, और स्पोरोजीनस टिश्यू एंथर में होता है। इसलिए जितने भी डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो यही सारे के सारे हैं। हम मान के चलते हैं वी कंसिडर ए सिंगल लेयर्ड एपिडर्मल लेयर। हम मान के चलते हैं कि एक सिंगल लेयर में, यानी एपिडर्मस ही है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। इट हैज़ नथिंग इन इट, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। इट इज़ लाइक ए सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये बस इस तरीके का एक एपिडर्मिस आपके पास स्किन है। और ये एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड होती है, इस बात को याद कर लेना कि एपिडर्मस इज़ ए सिंगल सेल्ड लेयर। अब इसके अंदर सेकेंड स्टेज शुरू होती है, और आप देखते हैं यू सी सम सेल्स इनसाइड दिस। अब आपने देखा कि इसके अंदर कुछ सेल्स आ गए। ये जो सेल्स होते हैं, फ्रॉम दीज सेल यू विल सी एंटायर सिस्टम विल डेवलप। इन्हीं सेल से जो पहली बार आए हैं, इन्हीं से पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप होगा। एज दे आर इनिशियल सेल, क्योंकि सबसे पहले आए हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनिशियल सेल कहा जाता है। जो सबसे पहले आता है उसको इनिशियल सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले आए, कम फर्स्ट। सो दे आर कॉल्ड, इसलिए उनको कहा गया यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ सेल। यू स्पोरेंजिएट सेल्स का मतलब होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं, दे आर कॉल्ड यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ सेल्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बन गया, व्हाट इज़ कॉल्ड यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ सेल्स। तो हम कहते हैं दोज सेल्स विच आर इनिशियल दैट कम फर्स्ट आर कॉल्ड यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ सेल्स। नाउ व्हाट हैपन्स नाउ, आउट ऑफ दीज सेल, इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल, सम सेल डिफ्रेंशिएट इनटू आर्के स्पोरियल सेल्स। अब होता क्या है, ये जो आपके पास सेल्स थे, इन्हीं में से कुछ जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, वो आर्के स्पोरियल सेल बन जाते हैं। अब ये आर्के स्पोरियल चीज़ क्या चीज़ है, इसको समझो। ये आर्के स्पोरियल सेल ही हैं जो बाद में जाके एक दिन क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एक दिन जाके ये स्पोर बनेंगे। तो हम कहते हैं दीज आर्के स्पोरियल सेल्स विल बिकम स्पोर वन डे, एक दिन जाके इनको स्पोर बनना है। अब 2 तरह की इसने फैमिली बताई हैं, कौन कौन सी? बोर हाविया एंड डायने। उनके अंदर ये एक ही सिंगल होता है, यानी कि ये एक ही रेड कलर का स्पोर होता है। इनके पास आर्के स्पोरियल सेल बहुत सारे नहीं होते, बाकी सबके पास बहुत सारे होते हैं। और आप उसी पे आ जाओ, बाकी सब पे ही आ जाओ। तो अब होता क्या है, दीज आर्के स्पोरियल सेल, ये जो कुछ आर्के स्पोरियल सेल बन गए हैं, किन में से? इस यू स्पोरेंजिएट सेल्स में से। वो क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं लेयर्स में, यानी कि वहाँ से ये सेल्स लेयर में टूटने शुरू हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको लेयर बना के दिखाई हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सेल्स लेयर में डेवलप हो जाते हैं।
अलग अलग सेल्स जो हैं अलग अलग डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। द आउटर लेयर इज सिंगल सेल्ड, सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो क्या है, सिंगल सेल्ड है और उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो अगेन मैंने आपके सामने एक सिंगल लेयर बना दी और उसे एपिडर्मिस कह दिया। अब होता क्या है, इट्स नेचर इज़ प्रोटेक्टिव, इसका काम है क्योंकि सबसे बाहर है और जो सबसे बाहर होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है पूरे स्ट्रक्चर की। तो आपका जो एपिडर्मिस होता है दैट प्रोटेक्ट योर एंटायर इंटरनल स्ट्रक्चर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। फिर क्या होता है, फिर इट्स नेचर इज़ प्रोटेक्टिव इफ़ यू गो टू इनवर्ड। अब आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक और लेयर दिखाई देगी। देन सेकेंड लेयर यू सी इज़ आल्सो सिंगल लेयर्ड, वो भी सिंगल लेयर है, यानी कि वो जो आर्केस्पोरियल सेल्स थे उन्होंने जो है लेयर डेवलपमेंट शुरू करी। तो सबसे पहली लेयर जो एपिडर्मिस थी, उसके बाद तुरंत आपको जो एक और लेयर दिखाई दी, दिस इज़ कॉल्ड एंडोथीसियम लेयर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे अब आपके पास कितनी लेयर हो गई, 2 लेयर हो गई, एक बाहर की एपिडर्मिस और फिर उसके बाद सेकंड दैट इज़ एंडोथीसियम लेयर। नाउ यू गो और मोर इनसाइड, अगर आप और अंदर जाते हैं तो आपको एक और लेयर दिखाई देती है, दिस इज़ कॉल्ड मिडिल लेयर। क्या कहते हैं उसको, मिडिल लेयर। दिस इज़ नॉट ए सिंगल लेयर, मगर ये सिंगल लेयर नहीं है, अपनी बाकी लेयर्स की तरह ये सिंगल लेयर नहीं है। जैसे कि एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर थी, जैसे कि एंडोथीसियम एक सिंगल लेयर थी, इस तरह से ही ये भी एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि मिडिल लेयर इज़ 1 to 6 लेयर्ड। इसके अंदर 1 से लेकर 6 तक लेयर हो सकती हैं। तो अब आप जब एंथर को देखते हैं तो आप कहाँ पहुँच गए हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम और आप पहुँच गए हैं मिडिल लेयर तक। तो ऐसे अपनी कॉपी में एक सर्किल बनाओ, उस सर्किल पे लिखो सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर वाली लेयर बनाओ उसको एक, यानी उसके अंदर एक और सर्किल बनाओ, उसे लिखो एंडोथीसियम, और फिर उसके अंदर एक और लेयर बनाओ, उसको कहो मिडिल लेयर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब चलते हैं कहानी में आगे की तरफ। अब देखिए, अब आपके पास 3 लेयर्स डेवलप हो गई थी। अब अगर आप और ज़्यादा जाते हैं अंदर की तरफ, नाउ इफ़ यू गो मोर इनसाइड यू सी 4th लेयर, तो एक और लेयर दिखाई देती है, इट्स नेम इज़ टेपेटम। उसका नाम क्या है, टेपेटम है, यानी सबसे आउटर लेयर दैट वाज एपिडर्मिस। अपनी कॉपी पे बनाते रहो साथ साथ, एपिडर्मिस। देन यू सी, इसके अंदर एक लेयर और आई जो सिंगल सेल्ड ही है, दिस इज़ एंडोथीसियम। फिर उसके बाद एक और लेयर आई दैट वाज योर मिडिल लेयर, और फिर एक और लेयर आई दैट वाज योर टेपेटम लेयर। तो इस तरह से आपके पास 4 लेयर हो गई।